हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आवर चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे 26 जुलाई से 1 अगस्त 2020 तक वीकली करंट अफेयर। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, पांडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, 1 लाख। पांडुचेरी के मुख्यमंत्री बी नारायणसामी ने हाल ही में विधानसभा में घोषणा की उनकी सरकार कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराएंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना और कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो दोस्तों, आमला शंकर का। वे 101 वर्ष की थी। आमला पिछले कुछ समय से बढ़ती उम्र की बीमारियों से जूझ रही थी। 1919 में आमला का जन्म जसोर, जो अब बांग्लादेश में है, हुआ था। आमला ने अपनी पहली परफॉर्मेंस साल 1931 में बेल्जियम में दी थी। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 2011 में उन्हें बंग भूषण से सम्मानित किया था। निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? तो दोस्तों, ये सौंपी गई है हरियाणा राज्य को। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा की कि 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे सत्र की मेजबानी हरियाणा करेगा। इन खेलों का आयोजन अगले सत्र होने वाले टोक्यो ओलंपिक के बाद पंचकुला में होगा। खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने किस देश के कोच इन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला लिया है? तो दोस्तों, ये चीन के हैं। खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस ने चीनी कोच इन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला लिया। यही नहीं, इन वेई की भारत में रुककर प्रतिभाओं को तलाशने को राजी हो गए हैं। इन वेई कोलकाता स्थित कोल इंडिया साई की टेबल टेनिस एकेडमी में हैं। कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए बहुत ही अहम दिवस है। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को उसका अंत हुआ था और इसमें भारत विजय हुआ था। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों, 47। केंद्र सरकार ने भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच 47 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि ये 47 ऐप भी देश के डाटा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही थी और इन पर डाटा चोरी करने का भी आरोप है। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को कितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो दोस्तों, 10। भारत ने 27 जुलाई को बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पूर्वी रेलवे के गेंडे स्टेशन से सभी इंजनों की रवानगी हुई। इन भारतीय रेल इंजनों को बांग्लादेश के दर्शना रेलवे स्टेशन पर रिसीव किया गया। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है? तो दोस्तों, यह विकसित की है आईआईटी खड़गपुर ने। यह पोर्टेबल डिवाइस जो कोविड-19 का परीक्षण कर सकती है और 1 घंटे में परिणाम दे सकती है। नई तकनीकी में आरटी-पीसीआर परीक्षण के समान सटीकता है, जिसे अब परीक्षण के लिए मानक माना जाता है। भारतीय विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? तो दोस्तों, इसका नाम है मौसम। इस ऐप को पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुरू किया। यह ऐप देश भर के 800 स्थानों के मौसम का हाल बताएगा। समय समय पर मौसम के बिगड़ते मिजाज की चेतावनी भी जारी करेगा।
सीआरपीएफ स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 27 जुलाई को। सीआरपीएफ को 27 जुलाई 1939 को अंग्रेजों के अधीन क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। इसे फिर साल 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में बदल दिया गया। भारत में 27 जुलाई 2020 को 82वां सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया गया। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 28 जुलाई को। इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी। यह दिवस लोगों में इस बीमारी की रोकथाम, परीक्षण और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज प्रोफेसर बारूक बलवर्ग द्वारा की गई, इसलिए उनके जन्म दिवस के दिन विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों नियुक्त की गई हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने से पहले 23 जनवरी 2018 से 28 जुलाई 2019 तक एमपी की राज्यपाल रही थी। गुजरात की सीएम रह चुकी आनंदीबेन पटेल की छवि तेज तर्रार, सख्त और कुशल प्रशासक की मानी जाती है। वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों चीन। रूस ने चीन को दी जाने वाली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति तत्काल रोक लगा दी है। S-400 उन्नत प्रणाली वाली मिसाइल सिस्टम है जिसमें सतह से हवा में मार करने की क्षमता है। हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO लुत्फुल्लाह स्टेनिकजई को पद से बर्खास्त कर दिया है? तो दोस्तों अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लुत्फुल्लाह स्टेनिकजई को कुप्रबंधन, असंतोषजनक प्रदर्शन और मैनेजरों के साथ दुर्व्यवहार के कारण बर्खास्त कर दिया गया। लुत्फुल्लाह स्टेनिक का अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ 3 साल का अनुबंध था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी कि किस राज्य में ISIS आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? तो दोस्तों केरल और कर्नाटक। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अल-कायदा, जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से 150 से 200 आतंकवादी हैं, भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला करने की योजना बना रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप के अल-कायदा तालिबान के तहत काम करता है। संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घटा है? तो दोस्तों 70%। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 29 जुलाई को। यह दिवस जागरूकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी भारत में रहती है। देश में 2967 बाघ हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार देश में 30,000 हाथी, 3,000 एक सींग वाले गैंडे और 500 से ज़्यादा शेर हैं। किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है? तो दोस्तों यह लॉन्च की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार ने युवाओं को नौकरी के अवसर मुहैया कराने के लिए रोजगार बाजार नाम से वेबसाइट लॉन्च की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह वेबसाइट लॉन्च की है। निम्न में से कौन ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं हिचेम मिचिची। उनकी नियुक्ति एलिस फकफक के स्थान पर की गई है। एलिस ने हाल ही में मतभेदों के चलते इस्तीफा दे दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल पर कितने साल का बैन घटाकर 18 महीने का कर दिया है? तो दोस्तों 3 साल का।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अनुसार अमर अकबर को मैच फिक्सिंग के प्रस्ताव मिलने की जानकारी बोर्ड को न देने के कारण अप्रैल में क्रिकेट संबंधित सभी गतिविधियों से 3 साल के लिए बैन कर दिया गया था। अब जबकि उनका बैन 18 महीने ही रह गया है तो वह 19 अगस्त 2021 से दोबारा क्रिकेट खेलने के योग्य हो जाएंगे। बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनिल इस्लाम को 2018 में डोप परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया है? तो दोस्तों 2 साल के लिए। बांग्लादेश के युवा गेंदबाज काजी अनिल इस्लाम ने 2018 अंडर 19 विश्व कप में बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। उन्हें इसी साल नेशनल क्रिकेट लीग के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ के लिए पॉजिटिव पाया गया था। उनका 2 साल का प्रतिबंध 8 फरवरी 2019 से शुरू हुआ था। IRCTC ने निम्न में से किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर। इस क्रेडिट कार्ड के जरिए आप शॉपिंग के साथ साथ दवाइयों की खरीद पर भारी छूट पा सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन टिकटों की बुकिंग में डिस्काउंट और कैशबैक के साथ साथ फ्री ट्रेन टिकट का ऑफर भी मिलता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस कार्ड को लॉन्च किया। भारतीय मूल की निम्न में से किस लेखिका के उपन्यास वंट शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया है? तो दोस्तों अवनी दोषी। दुबई में रहने वाली भारतवंशी लेखिका अवनी दोषी समेत 13 लेखकों के नाम को 2020 के बुकर पुरस्कार के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल किया गया। इस सूची में 2 बार बुकर पुरस्कार जीत चुकी हिलेरी मिल्टन का भी नाम है। फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की निम्न में से किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई? तो दोस्तों अंबाला एयरबेस पर। भारतीय वायुसेना के बेड़े में 5 सुपरसोनिक राफेल शामिल हो गए। इन फाइटर विमानों की अंबाला एयरबेस पर 29 जुलाई 2020 को हैप्पी लैंडिंग कर गई। विमानों को एयरबेस पर उतरने के बाद वाटर सैल्यूट देकर स्वागत भी किया गया। चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए निम्न में से कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो दोस्तों 3। इन सैटेलाइट के जरिए पृथ्वी का अध्ययन करने के अलावा एक्सरे ब्लास्टर आई से उन अनजान अनछुए तत्वों की तलाश करेगा। चीन ने तय किया है कि उसे साल 2050 तक खुद को साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाना है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो दोस्तों 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर बताया कि कोविड-19 महामारी के बीच करदाताओं को सहूलियत देने के मकसद से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह तारीख अब 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। तीसरी बार है जब टाइम बढ़ाया गया है। हाल ही में डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों इसका शुभारंभ किया है DRDO ने। पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। दोस्तों DRDO की स्थापना 1958 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। हाल ही में द इंडियन वे स्ट्रैटेजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसके लेखक हैं डॉक्टर S जयशंकर। इस पुस्तक को हापर कॉलिंस इंडिया प्रकाशन ने प्रकाशित किया। S जयशंकर विदेश मंत्री हैं। हाल ही में किस बैंक ने श्रीलंका के साथ $4 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों RBI बैंक ने। इस विनियम का उपयोग विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ावा देने और देश की वित्तीय स्थिति
सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित है। दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। यहाँ की मुद्रा है श्रीलंका रुपया। यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे और यहाँ के पीएम है महिंद्रा राजपक्षे। हाल ही में किसे सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, सम्मानित किया गया है नारायण स्वामी को। भारतीय मूल की नर्स नारायण स्वामी को सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में किसने कुमार शक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाटर वितरित किए? तो दोस्तों, ये वितरित किए हैं अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी द्वारा चलाई जा रही कुमार शक्तिकरण योजना के तहत 100 प्रशिक्षित कारीगरों को 100 इलेक्ट्रिक वाटर व्हील वितरित किए। खादी और ग्रामोद्योग के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में विनय कुमार सक्सेना। हाल ही में टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना MD एंड CEO किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों, ये नियुक्त किए गए हैं नवनीता ताहिलानी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये नियुक्त किए गए हार्दिक सतीश चंद्र शाह। वे इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव रहे थे। वे गुजरात कैडर 2010 के IAS अधिकारी हैं। वे राजीव टोपनो की जगह लेंगे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है? तो दोस्तों, इनका नाम है अर्चना सोरेंग। भारत की जलवायु कार्यकर्ता उड़ीसा की अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए नामित किया है। अर्चना सोरेंग वकालत एवं अनुसंधान में अनुभवी हैं। दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर कितने फीसद कर दिया है? तो दोस्तों, ये कर दिया है 16.75%। इससे राजधानी में डीजल की कीमत में 8.36 रुपये प्रति लीटर सस्ती हो जाएगी। भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो दोस्तों, इनका नाम है प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी ने 10 जुलाई को हुए आम चुनाव में कुल 93 सीटों में से 10 संसदीय सीटें जीती, जिसमें उनकी पार्टी सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रही थी। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? तो दोस्तों, ये बढ़ा दिया है 16 अगस्त तक। इसके साथ ही कुछ रियायतें भी दी गई हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की गई है। नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इस मिशन का नाम है मार्स 2020। मंगल ग्रह की चट्टान को पहली बार धरती पर लाकर किसी प्राचीन जीवन के प्रमाण की जांच के लिए उसका विश्लेषण करने के वास्ते नासा ने अब तक का सबसे बड़ा और जटिल रोबोट प्रक्षेपित किया है। हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फगोट और किस खेल विभाग में उपनिदेशक बनाया है? तो दोस्तों, बनाया है कविता दलाल को। हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फगोट और कविता देवी को खेल एवं युवा मामले के विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया। इन दोनों पहलवानों ने इस पद के लिए राज्य सरकार को आवेदन दिया था। भारतीय मानक IAS व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, 371 श्रेणियाँ।
इन वस्तुओं में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, कागज, ग्लास, रबर का सामान, भारी मशीनरी, स्टील बार और स्टील ट्यूब शामिल हैं। हाल ही में किसे दूसरी बार एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं जिन लिकुन। उनका दूसरा 5 साल का कार्यकाल 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा। यह निर्णय हाल ही में AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक में लिया गया। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 30 जुलाई को। मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव तस्करी में लगभग 1/3 पीड़ित बच्चे होते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर भारतीय रिपोर्ट 2020 लॉन्च किया? तो दोस्तों यह लॉन्च किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा घर पर बच्चों की समावेशी शिक्षा प्रदान के लिए अपनाई जाने वाली नवीन विधियों का विवरण है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया गुजरात राज्य में। केंद्रीय कृषि और किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअली एक विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस प्रयोगशाला की स्थापना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा आनंद, गुजरात में राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से की गई। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 24 जुलाई को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जुलाई 2020 को 160वां आयकर दिवस मनाया। 24 जुलाई 1860 को भारत में पहली बार सर जेम्स विल्सन के द्वारा आयकर प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों लास्ट वीक के वीडियो का क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। इसकी स्थापना जो है जुलाई 1944 में हुई थी। इसकी मेंबर कंट्री है 189 और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके देना है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, पेरिस या काठमांडू? दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।